अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 28 मई 2024 पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। ये छुट्टी हमें याद दिलाती है योम तकबीर। योम तकबीर 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और जिसके बाद पाकिस्तान 7वां मुल्क बना एटॉमिक पावर का और इस्लामिक पहला मुल्क बना है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का था और उसके अलावा बाकी जो सारे साइंटिस्ट थे उनका था। ये पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि कोई भी इस्लामी मुल्क एटमी ताकत नहीं बना था। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे ममालिक थे जो एटमी ताकत रखते थे। 1945 में सबसे पहला एटमी धमाका किया अमेरिका ने, 1949 में रूस ने, फिर फ्रांस ने, चाइना ने किया, फिर इंडिया ने किया, फिर पाकिस्तान ने किया, फिर शिमाली कोरिया ने भी 2004 में किया। तो पाकिस्तान 7वां, शिमाली कोरिया 8वां, अमेरिका पहला, रूस दूसरा मुल्क था जिसने एटमी धमाके किए। क्या बाकी सारे सात ममालिक, पाकिस्तान 7वां और 8वां शिमाली कोरिया, पाकिस्तान के अलावा बाकी 7 ममालिक ने भी इस अजीम दिन पर, जिस अजीम दिन पर वो ममालिक अपने एटॉमिक एनर्जी उन्होंने हासिल की, शो ऑफ करवाया, क्या उन सब ने भी छुट्टी का ऐलान किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को 26 साल 1998 से 2024 26 साल बाद ऐसा क्या इनके जहन में आया कि इन्होंने एटमी धमाकों की खुशी में 28 मई को छुट्टी का ऐलान किया? क्या हम हर एक दिन को छुट्टी मनाना शुरू कर देंगे? हमारा मुल्क पहले कर्जों में डूबा हुआ है, हमारी माशी हालत पहले दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, तो हम ये छुट्टियां मजीद करके अपना नुकसान कर रहे हैं, हम किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहे। मिसाल के तौर पर कल छुट्टी का दिन था, आज 29 है, कल छुट्टी का दिन था कि किसी आदमी की बैंक से पेमेंट की ट्रांजैक्शन थी, उसका कोई लेन देन का मामला था, किसी का कोई बिजनेस का मामला था, किसी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला था, तो मतलब वो सारे मामला खत्म हो गए ना एक दिन छुट्टी होने की वजह से। और ये छुट्टी हम मना क्यों रहे हैं? हम कायदा से पैदा होते हैं, छुट्टी हो रही है, हम जो 23 मार्च की छुट्टी हो रही है, इस तरह तो फिर छुट्टी हर महीने 2-2, 3-3, 4-4 अजाफी छुट्टियां, हफ्ता हमारा वैसे ही छुट्टी का दिन है, अतवार भी छुट्टी का दिन है, जुम्मा हमारा हाफ डे है, मतलब हम सिर्फ छुट्टियों की तरफ ही हम जा रहे हैं। और फिर कल जो अखबारात आए जिन पर हमने कौम को मुबारकबाद दी, उन पर तस्वीर सिर्फ नवाज शरीफ की थी क्योंकि हुकूमत नून लीग की है। सिंध वाले या पीपल पार्टी वालों ने जो मुबारकबादें दी उन पे तस्वीर सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो की थी। ना जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से ये मुल्क एटॉमिक ताकत इसने हासिल की, ना नवाज शरीफ की वजह से की, बल्कि नवाज शरीफ के बारे में तो जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। जी, अब ये तो सब तारीफ को पता है, आप एहसन जफर साहब से पूछ लीजिए क्या पूरी एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, वरना फोड़ने के काबिल हैं, और भुट्टो साहब घास खा के भी बम नहीं बना सकते थे। तो क्या ये लाजमी, अभी आपने ये सुना है, तो क्या ये लाजमी नहीं था कि हम अपनी इन इश्तिहारात में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को थोड़ी सी जगह दे देते? लेकिन नहीं दी हमने। और जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से सुहेल वड़ैच ने पूछा कि डॉक्टर साहब जिंदगी में कभी किसी बात पे कोई पछतावा हुआ है? उन्होंने कहा हाँ जी हुआ है, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए काम करने का मुझे पछतावा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मुनाफिक लोग हैं, ये किसी को इज्जत नहीं देते, ये किसी को उसकी डिजर्विंग जो रिस्पेक्ट है वो नहीं देते। तो इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम छुट्टियों के बहाने ढूंढ रहे होते हैं, हमारी हुकूमतें इंतहाई नकारा किस्म की पॉलिसियां निकाल रही होती हैं, और पता नहीं वो लोगों के दिलों में क्या इससे लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत नहीं होती, नफरत बढ़ती है। और इस नफरत को कम करें, बढ़ाएं नहीं, क्योंकि जब कभी आम आदमी, आम आवाम का दिमाग सटक गया ना, तो ये आपके प्रोटोकॉल, आपकी ये कुर्सियां, ये हुकूमतें, ये कुछ भी नहीं रहनी। आप मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें,
आपके अगर आप काम करेंगे, अवाम के दिल में आपकी मोहब्बत आएगी। इस तरह के ओछे हथकंडों से नहीं आएगी। 26 साल बाद आपको याद आ गया कि हमने छुट्टी अब मनानी है, अखबारों पे अरबों रुपए के इश्तिहार लगा दिए नवाज शरीफ की फोटो लगाने के लिए। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हमें काम की जरूरत है। अगर काम होगा तो और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आएगा और अचीवमेंट्स आएंगी। अगर इस तरह छुट्टियां रहेंगी तो हम दिन ब दिन डाउन तो होते जा रहे हैं, मजीद होते जाएंगे। इस मुल्क को डाउन ना होने दें, इस मुल्क को बढ़ने दें। उसके लिए पॉलिसियां अच्छी बनाएं, उसके लिए छुट्टी नहीं काम करें। यौम तकबीर वाकई हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए इज्जत का दिन है, हमारे लिए फख्र का दिन है। लेकिन इस फख्र के दिन हमें काम करना चाहिए, छुट्टियां नहीं मनानी चाहिए। छुट्टियों से हम मजीद पस्ती की तरफ जाएंगे। मुल्क के लिए पहले ही बहुत बड़े खतरनाक जो हालात हैं वो चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।